बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ख़ास स्टीम रोस्ट चरखा की रेसिपी। और ये दावतों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है कि किस तरह आप आसानी के साथ स्टीम रोस्ट चरखा की रेसिपी घर में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनता है। एक दफ़ा आप इसको घर में बनाएंगे तो यकीन करें सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये इस कदर मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है। अब हम इसमें चिकन रखेंगे। ये तकरीबन 2 से 2.5 केजी का मेरा पूरा पीस है जो मैंने लिया है। और जहाँ से मैंने लिया था वहाँ से ही मैंने कट्स लगवा लिए थे। गहरे कट लगवाने हैं आपने फुल पीस पर। आप चाहें तो घर पर भी आसानी के साथ चरखे को कट्स लगा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। सिरका आपने ऐसे ही फैला कर डालना है। ये मैंने हाफ कप लिया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर इसमें नमक। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक बड़ी साइज़ के लेमन को मैंने अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथ की मदद से लगाएंगे ताकि ये तमाम मिक्सचर हमारा कट्स में भी लग जाए। मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसे 1 घंटे का रेस्ट देंगे। 1 घंटे बाद हमने चरखी के पीस को टोकरी में निकाल देना है ताकि इसका सारा पानी जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम चरखे के पीस को इसमें डाल देंगे और इसको हमने डीप फ्राई कर लेना है। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी एक साइड को फ्राई करना है। तो एक साइड हमारी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे बहुत आराम के साथ। तो एक साइड चेंज करने के बाद अब हम 2 से 3 मिनट इसकी दूसरी साइड को भी फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चरखा हमारा जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। उतनी देर हम चरखे की मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही लिया है। इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। 1 खाने का चम्मच मैंने तिक्का मसाला डाला है। 1 खाने का चम्मच मैंने दड़ा मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़र्दा कलर डाला है। इससे कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद अब हम इसको चरखे पर लगा देंगे अच्छी तरह से। तमाम कट्स में हमने अच्छी तरह से इसको लगा देना है। हर तरफ हमने इस मिक्सचर को लगा देना है। एक साइड पर हमारा लग चुका है। अब हमने हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से कट्स में जो है वो जस्ट करना है। एक साइड पर अच्छी तरह से मिक्सचर लगाने के बाद हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी हम इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से दोनों साइड्स पर लग चुका है। अब हमने इसके लेग को बांधना है। आपस में हमने जोड़कर इसको धागे की मदद से अच्छी तरह से बांध लेना है। आप देख सकते हैं कि धागे की मदद से हमने दोनों लेग को अच्छी तरह से बांध लिया है। अब हमने इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 3 घंटे हमारे गुजर चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर एक फ़ॉइल पेपर लिया है। फ़ॉइल पेपर लेने के बाद मैं चरखे को इसके ऊपर रख दूँगी और सारा मिक्सचर हम चरखे के ऊपर डाल देंगे। इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसको इसके ऊपर डालना है। ये और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब हमने फ़ाइल पेपर में अच्छी तरह से इसको कवर कर लेना है। एक पेपर मैंने नीचे लगाया है। इसी तरह हमने एक बड़ा पेपर इसके ऊपर लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए। यहाँ पर मैंने दूसरा फ़ाइल पेपर लिया है और इसको हम इसके ऊपर लगाकर अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छी तरह से पैक हो चुका है हर तरफ से। फॉइल पेपर पे अच्छी तरह से कवर करने के बाद अब हमने एक नाइफ़ लेनी है और नाइफ़ की मदद से हमने फॉइल पेपर पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। हर तरफ हम ऐसे ही छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। तो कट्स हमारे सारे लग चुके हैं। मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगी और 4 से 5 अदद हम इसमें लौंग डालेंगे। 2 अदद हम इसमें तेज़पात डालेंगे और इसके ऊपर हम छलनी रख देंगे। छलनी रखने के बाद हम आराम से चरखे को इसके ऊपर रख देंगे। चरखे को रखने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। फ्लेम को हमने तेज़ कर देना है। प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से बंद करने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक कुक करना है।
5 मिनट हमारे हो चुके हैं और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा चरका रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी चरका हमारा तैयार हुआ है और इसकी एक एक स्लाइस आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार ये घर में तैयार होता है। इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।